हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 3, जिसका नाम है शब्द विचार, उसके प्रश्न उत्तर कार्य। क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने इस संपूर्ण अध्याय में, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। शब्द ये क्या होते हैं? जब वर्ण सार्थक रूप से मिलते हैं तो वो एक शब्द का निर्माण करते हैं, है ना। आप लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण भी देखा था, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे, है ना। ये सारी चीजें आपने देखी थी। आपने देखा था देशज शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव क्या है आपका, ठीक है, सार्थक निरर्थक कौन से शब्द होते हैं इत्यादि। ओके, तो इन्हीं सब पर आधारित आज की इस कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए आइए इसका अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, सही उत्तर वाले गोले को ओएमआर शीट में भरिए। तो बच्चों, ओएमआर शीट आपको फिल करना आता है, ठीक है। तो ओएमआर शीट में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको जो भी सही लगता है उस पूरे सर्कल को आपको फिल करना है। सो पहला देखो, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो बच्चों, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया जाता है, तो 4 आधार पे किया जाता है, ठीक है। तो स, ऑप्शन संख्या स। तो ये क्या करोगे, जो स वाला गोला है आप इसको पूरा ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। पर देखिए, संस्कृत भाषा के शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के शब्दों को आप क्या कहते हो, देखिए, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। आप यहाँ पे अ पे गोला करोगे, ठीक है। पर देखो, इनमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द आपके वही होते हैं जिसमें एक का बहुत स्पेशल मतलब निकलता है, ठीक है। तो इसमें से योग रूढ़ शब्द आपका जलज है, ठीक है। ब पे आप क्लिक करोगे, मतलब सर्कल करोगे पूरा। अगला देखिए, डॉक्टर एक डैश शब्द है। तो बच्चों, डॉक्टर जो है ना, ये आपका एक विदेशी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है। फिर देखिए, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, ठीक है। तो बच्चों, ये जितने भी तत्सम शब्द है ना, इनका तद्भव रूप आपको लिखना है, ठीक है। सो पहला है आपका कूप। तो कूप का मतलब होता है कुआं। पर देखिए, गृह, गृह का मतलब है आपका घर, ठीक है। चलिए, बाकी 3 आप करेंगे, मैं लास्ट वाला करती हूँ। घृत का मतलब होता है आपका घी, ठीक है। चल आगे देखो, ख, निम्नलिखित शब्दों में से विकारी तथा अविकारी शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। तो ये ना बॉक्स में 2 टाइप के वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, विकारी और अविकारी। आपको सेलेक्ट करना है और कौन सा इसमें विकारी है कौन सा अविकारी है वो लिखना है। तो विकारी क्या होते हैं, विकारी वो शब्द होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो मेज सबसे पहला वर्ड क्या है जिसका आपको अर्थ दिखाई दे रहा है, वो है मेज, ठीक है। फिर वह, फिर तेज, बाकी आप करेंगे, ठीक है। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो जैसे कि में, पर देखो पर, ठीक है, बाकी आप करेंगे इसी तरीके से। ओके, चलेगा। देखो, निम्नलिखित योग रूढ़ शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ये योग रूढ़ शब्द है, आपको इनका मतलब लिखना है। जैसे कि पीतांबर, तो पीतांबर मतलब पीला है अंबर, ठीक है, पीला है अंबर, ठीक है। तो ये देखो, तो पीतांबर पीला है अंबर, लेकिन क्या अंबर पीला होता है? नहीं, यहाँ पे मतलब ये है कि पीला वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। अच्छा, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीतांबर? ये इस्तेमाल किया जाता है श्री विष्णु के लिए, ठीक है। तो आप आगे यहाँ पे लिखेंगे श्री विष्णु, ठीक है। फिर देखो, नीलकंठ। तो नीलकंठ क्या है, नीला है कंठ जिसका। तो ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, शिव जी के लिए, आप लिखोगे, ठीक है। फिर दशानन और पंकज क्या है, ये आप करेंगे। ओके, चलो घ देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर देना है। शब्द किसे कहते हैं, सुधारण, देखो उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं, तो ये रहा, देखो प्रश्न संख्या पहले का उत्तर है, ये उदाहरण के साथ आपको समझाना है, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या पहले का उत्तर है। पहले तो आप ये मतलब बताओगे शब्द किसको कहते हैं, और फिर शब्द का आप एग्जाम्पल यहाँ पे दोगे, जो अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं, ठीक है, सबका आप यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। चलिए आगे देखिए, शब्दों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो शब्द को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये जो एक चार्ट है, इस चार्ट को आप यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए, ये जो चार्ट है ना, शब्दों के भेद, ये प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर है, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप यहाँ पे बनाएंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अब ये देखो, पाठ के आधार पर निम्न को पूर्ण कीजिए। तो ये ना पूरा बॉक्स आपका बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो आपने 4 टाइप के वर्ड्स पढ़े हैं, उन 4 टाइप का फर्दर जो क्लासिफिकेशन हुआ, आगे जो उनको बांटा गया है, वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे उसको, चाहे अर्थ के आधार पे हो, चाहे उत्पत्ति के आधार पे हो, ठीक है। आप यहाँ पे उसको लिखोगे, ठीक है। वो चार्ट आप लिखते हो ना, वही है वो, उसी को यहाँ पे आपको दोबारा से लिखना है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये था आपका संपूर्ण अध्याय संख्या 3, जिसमें हम सभी लोगों ने शब्दों के विषय में पढ़ा है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है ये देखा है, उनका बेस क्या है उनकी उत्पत्ति का, ये सारी चीजें हमने देखी हैं, ठीक है। तो बच्चों इस अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका पूरा अभ्यास कार्य करना है। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। बाय बच्चों।